हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक फाइनेंशियल ईयर में यदि टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक या टैक्स फ्री लिमिट तक आती है तो क्या आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों, टोटल इनकम में मान लीजिए कि सैलरी की इनकम हो गई, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गई, शेयर और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग की इनकम हो गई और बिजनेस की इनकम हो गई। ये सारी इनकम मिला करके यदि एक फाइनेंशियल ईयर में ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तक या फिर उसके नीचे आती है या फिर ये टैक्स फ्री लिमिट तक आती है तो क्या आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो क्वेरी ये है कि यदि हमारी टोटल इनकम एक फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट या फिर उसके नीचे है तो क्या आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, ये डिपेंड करेगा कि आप अपनी आईटीआर को ओल्ड टैक्स रेजिम में भरना चाहते हैं या न्यू टैक्स रेजिम में भरना चाहते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम की जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है फाइनेंशियल ईयर 24-25 और 25-26 के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। तो दोस्तों, अभी जो ये लिमिट चल रही है वो 3 लाख रुपए की चल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 स्टार्ट हो चुका है इसमें ये लिमिट बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है और ये सारी लिमिट जो है सभी इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। और दोस्तों, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर। मान लीजिए कि आपकी एज 60 ईयर्स के नीचे है या फिर आप एक सीनियर सिटीजन है या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है। तो 60 ईयर्स के नीचे वालों के लिए 2.5 लाख तक की लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख तक लिमिट पहले से डिसाइड की गई है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस टोटल इनकम को लेकर के कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जब भी आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को देखते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए तो यहाँ पे टोटल इनकम आपके लिए जानना जरूरी है कि बेसिकली होता क्या है। दोस्तों, टोटल इनकम मतलब होता है ग्रॉस टोटल इनकम, एक ऐसी इनकम जिसमें कि आपके सारे इनकम जुड़ते चले जाएंगे, चाहे वो सैलरी की इनकम हो, अदर सोर्सेज की इनकम हो, म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस और शेयर की ट्रेडिंग की इनकम हो, या फिर बिजनेस की इनकम हो। ये सारी इनकम आपकी जोड़ने के बाद एक फाइनेंशियल ईयर में आती है, उसमें से कोई भी डिडक्शन आपको माइनस नहीं करना है। उसको दोस्तों ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम से ही हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में देखकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें आईटीआर भरना मैंडेटरी है या नहीं है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई पर्सन ए है और उसकी ग्रॉस टोटल इनकम इन सारे सोर्सेस को मिला करके एक फाइनेंशियल ईयर में 3,80,000 तक आती है और उसने 80 CCD 2 का डिडक्शन क्लेम कर लिया। यहाँ पे हम न्यू टैक्स रेजिम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी नेट टैक्सेबल इनकम 2,80,000 की आती है और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए 4 लाख रुपए हो चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो नेट टैक्सेबल इनकम है ये 280 की है, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम 380 की है। तो दोस्तों, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के लिए हमेशा ये ग्रॉस टोटल इनकम देखा जाता है। तो यहाँ पे 4 लाख रुपए एग्जेम्पशन लिमिट है, लेकिन आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, 3,80,000 है। तो ऐसे केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। रीजन इसका दोस्तों यही है कि आपकी इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आ रही है। पर्सन बी का एग्जांपल देख लें, 450 की ग्रॉस टोटल इनकम में 80 CCD 2 का डिडक्शन क्लेम किया, 1.5 लाख का नेट टैक्सेबल इनकम 3 लाख की आ गई। यहाँ पर जो लिमिट है बेसिक एग्जेम्पशन की आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रॉस इनकम 4,50,000 हो चुकी है। इवन कि यहाँ पे नेट इनकम आपकी 3 लाख आ रही है, लेकिन इसको नहीं देखा जाता है दोस्तों, हमेशा ग्रॉस टोटल इनकम को देखा जाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्रॉस कर चुका है तो ऐसे केस में इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है। ग्रॉस इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओल्ड टैक्स रेजिम में चलते हैं, 2,40,000 तक की आपकी ग्रॉस इनकम आ रही है, 50,000 की 80C में आपने डिडक्शन क्लेम किया, 190 की आपकी यहाँ पे नेट टैक्सेबल इनकम आती है। यहाँ पे दोस्तों बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जिनकी एज 60 ईयर्स के नीचे है 2,50,000 तक की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रॉस इनकम 240 की है, तो ऐसे केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सिनारियो ये है कि 3,20,000 यदि हो जाए, 80C का डिडक्शन माइनस करने के बाद 2,20,000 तक की आती है नेट टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पे दोस्तों 250 तो हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि ग्रॉस इनकम क्रॉस कर चुका है, तो यहाँ पे दोस्तों आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी
हो जाता है। तो बेसिक एजम्पशन लिमिट के अनुसार आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है, ओल्ड रेजिम में, न्यू रेजिम में, ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी एग्जांपल अभी हमने लिया था कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में सैलरी की इनकम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बिजनेस शेयर, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स और ट्रेडिंग की इनकम बिफोर डिडक्शंस लेना है। दोस्तों ये ग्रॉस इनकम यदि आपकी बेसिक एजम्पशन लिमिट्स के इक्वल या फिर इससे कम आती है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। अब दूसरा जो सवाल ये है कि हमारी ये जो टोटल इनकम है ये बेसिक एजम्पशन लिमिट को क्रॉस कर चुकी है लेकिन टैक्स फ्री लिमिट तक आती है, तो उस केस में क्या फिर भी हमें आईटीआर फाइल करना पड़ेगा कि बेसिक एजम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे टैक्स पेबल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जीरो क्यों होता है, क्योंकि आपको 87A की एक तो रिबेट मिलती है, दूसरा आप अपने इनकम में से कुछ डिडक्शंस भी क्लेम करते हैं। नॉर्मली ये जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है इसमें आपको काफ़ी सारे डिडक्शंस भी मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गए, इसके बाद 80C से 80U तक के डिडक्शन हो गए, HRA के क्लेम हो गया, न्यू टैक्स रेजिम में आप जाएंगे तो कुछ आपको स्पेशल डिडक्शंस भी मिल जाते हैं। तो सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद 87A की रिबेट मिलने के बाद आपकी टैक्स जीरो आती है। तो ऐसे केस में ये देखना है कि न्यू टैक्स रेजिम में आप आईटीआर भरने जा रहे हैं या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम में आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर भर रहे हैं तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए लिमिट 12 लाख रुपए तक कर दी गई है और 24-25 के लिए लिमिट अभी भी 7 लाख की है। तो आप यदि पिछले फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर अभी जस्ट आप जब स्टार्ट होगा फाइल करेंगे तो उस केस में 7 लाख तक की लिमिट लेकर के आपको अपनी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों 12 लाख तक की यदि आपकी इनकम आती है तो उस केस में आपका टैक्स जीरो हो जाता है। ओल्ड टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 5 लाख तक का यदि आपका इनकम आता है तो यहाँ पर भी टैक्स जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपकी इनकम यदि आ रही है तो ऐसे केस में क्या आपको आईटीआर इस केस में भी फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों यहां पे जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शंस के पहले वो क्या हो चुकी है, वो बेसिक एजम्पशन लिमिट से क्रॉस हो चुकी है। तो ऐसे केस में क्या है, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। इवन कि आपका जो फाइनल टैक्स अमाउंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है क्योंकि आपको 87A की रिबेट मिल गई और डिडक्शन मिल गई। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकेंड केस है ये ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के लिए है जिसमें कि आपकी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है वो बेसिक एजम्पशन लिमिट के नीचे आ रही है। तो मैंने आपको इस केस में बता दिया था कि आपका मान लीजिए कि न्यू रेजिम में आप जा रहे हैं 4 लाख तक है या 2.5 लाख तक ओल्ड रेजिम में और आपकी ये सारे सोर्सेस से टोटल इनकम मिलाकर 380 आ रही है, 240 आ रही है, तो ऐसे केस में आपका टैक्स तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आएगा और आपको आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो केस नंबर 3, 4, 5, 6 यहाँ पे अलग अलग लेवल्स के इनकम आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसके अनुसार क्या आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी है या नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर ये सोचते हैं कि हमारी इनकम इस पार्टिकुलर बेसिक एजम्पशन लिमिट से यानी कि न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख तक की लिमिट है, इससे क्रॉस कर चुकी है, यहाँ पे 4,50,000 आ गई और दोस्तों यहाँ पे आपको रिबेट मिल गया तो आपकी टैक्स क्या हो गई, जीरो होगी। तो ऐसे केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि आपकी इनकम क्या हो चुकी है, वो बेसिक एजम्पशन लिमिट के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। और इसके बाद सेकेंड केस में कि 6 लाख रुपीज़ तक की आपकी इनकम आती है तो न्यू रेजिम में अगेन 4 लाख तक के यहाँ पे है, 10,000 का यहाँ पे रिबेट आपको मिल जाता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। दोस्तों यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि चलते हैं 5 लाख की इनकम आती है तो 2.5 लाख तक बेसिक एजम्पशन लिमिट है, ऐसे केस में 12,500 का रिबेट मिलता है तो टैक्स यहाँ पे जीरो आ जाती है, अगेन यहाँ पर भी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे न्यू रेजिम का 1190 की इनकम है, 4 लाख तक बेसिक एजम्पशन लिमिट है। दोस्तों यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टैक्स फ्री है तो 60,000 तक का रिबेट मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ स्पेशल बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि आप आईटीआर को फाइल कर रहे हैं जिसमें कि आपकी इनकम में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की है या फिर इसके अलावा भी कुछ स्पेशल रेट की इनकम यदि है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको स्पेशल रेट की जो भी इनकम है उस पर आपको ये जो रिबेट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में आपकी इनकम यदि 4 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो उस केस में दोस्तों
आपका जो भी टैक्स स्पेशल रेट वाला होगा वो तो आपको पे करना होगा, लेकिन जो नॉर्मल रेट की आपकी इनकम होगी इसमें आपको रिबेट जो है मिलेगा। इवन कि आपका जो टोटल इनकम है वो 12 लाख तक आता है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में फिर भी आपको ये रिबेट स्पेशल रेट की इनकम पे अलाउड है, लेकिन सिर्फ मैक्सिमम 12,500 तक। उसके ऊपर यदि आपका टैक्सेस स्पेशल रेट का आता है तो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर है कि यदि ये जो भी आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या बिजनेस की इनकम है, ये आपकी यदि हाई वैल्यू की कैटेगरी में आते हैं, ट्रांजेक्शन्स 10 लाख के ऊपर के ट्रांजेक्शन्स आपके हो जाते हैं, तो ये आपके रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन्स हैं। अब ऐसे केस में आपको ये लगता है कि हमारी जो नेट इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है, हमें तो ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर भी दोस्तों आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपकी ये जो हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन है पोर्टल पर जब रिपोर्ट होते हैं तो आपको गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि हमारी इनकम जो है लॉस में है या फिर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे है। यदि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के केस में आप नहीं आते हैं तो ऐसे केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के नीचे तक है तो आपको ITR नहीं भरना है, लेकिन उसके ऊपर यदि जाएगा तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो आशा करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।